हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब परिवार जीएस विद श्याम में। तो जैसा कि मित्रों आपने देखा कि बहुत अच्छी न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए कि आपकी पेपर की डेट आ गई है। यानी अब आपका एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या है? एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो मैं ये वीडियो इस बात पर नहीं लेके आया हूँ कि नोटिफिकेशन आ गया कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, आपको फॉर्म कैसे भरना है। ये सब चीज़ें वही प्रोसेस है जो हर बार की जा रही हैं। लगभग आपको उतना ही समय मिलेगा जितना हर बार मिलता है। तो मैं अभी उस पर ये वीडियो नहीं लाया हूँ, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं ये वीडियो इस बात पर लेके आया हूँ कि आप कैसे जल्द से जल्द इस फ्री का जो डर है उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। किस प्रकार से अभी से चीज़ों पर आपको लग जाना है, क्योंकि अब समय आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं उन चीज़ों को, एकदम रामबाण चीज़ों को आपके सामने लेके आया हूँ जिनको हो सके तो आप बहुत जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आपने समय रहते नहीं किया तो ज़रूरी नहीं कि अगली बार भी कर जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं वो क्या चीज़ें हैं। तो जो मैंने बताया है कि एमपीपीएससी 2025 में लूसेंट के वो कौन से टॉपिक हैं जिसे पढ़े आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि अब पेपर की डेट आपकी आ चुकी है। तो सबसे पहला, सबसे बड़ा हथियार आपका पहले क्या होना चाहिए, इस नवंबर में लूसेंट को पूरी तरीके से रिवाइज 2 से 3 बार कर लेना है। कैसे करेंगे, कब करेंगे, उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कितने घंटे पढ़ने हैं। लेकिन क्योंकि मैं पहले भी बता चुका था कि आपको लूसेंट 2 बार कम से कम नोटिफिकेशन आने के पहले अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। फिर भी अगर आपने नहीं किया है तब भी मैं उसकी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको करना है। क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ चुका है और अभी नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। नोटिफिकेशन आ गया है, लूसेंट को पूरी तरीके से पूरा करना है। लेकिन लूसेंट में सबसे पहले क्या करें, तो सबसे पहले लूसेंट आप उन्हीं यूनिटों को पढ़िए जिस यूनिट पे मैं बता रहा हूं। यकीन मानिए, गारंटी है, 100% गारंटी है, इस बार क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। सबसे पहले लूसेंट यूनिट 3 करिए। आप लोग क्या करेंगे, लूसेंट में यूनिट 3 करेंगे। यूनिट 3 ही क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें है भारत का भूगोल। क्या है? भारत का भूगोल, जहां से 7 से 8 क्वेश्चन लूसेंट के कॉपी पेस्ट हर बार आ रहे हैं। इस बार नहीं, हर बार आ रहे हैं। तो टोटल टॉपिक है आपके लूसेंट में पूरे 20, और इसको अक्षरशः है आपको 3 से 4 दिन में पूरी तरीके से याद ही कर डालना है, क्योंकि इसे बड़े आराम से कम समय में पूरा किया जा सकता है। क्योंकि इसमें एक टॉपिक है परिवहन का, जो आपके यूनिट 3 भारत के भूगोल में सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक में आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इसको भी नहीं छोड़ना है, पढ़ डालिए, बहुत अच्छा समय है। पढ़ने के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए, और आप हो सके तो एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करिए। तो लूसेंट की पहले सबसे धमाकेदार यूनिट कौन सी, भारत का भूगोल आपको करना है। जो जो मैं बताता जा रहा हूं पहले आप उन चीज़ों को तो एकदम कंप्लीट ही कर डालिए। तो चलिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करना है सर यूनिट 7। यूनिट 7 में क्या है, जो आपका पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता वाला टॉपिक है। यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इस बार देखने को मिलेंगे। इसको भी आप बढ़िया से कंप्लीट कर डालिए। इसमें प्रदूषण है और विविध का जो भी पोर्शन है उसको बढ़िया से कर डालिए, क्योंकि ये मात्र 20 से 25 पेजों में, टोटल टॉपिक इसमें 6 ही है, बहुत कम है। मात्र 2 दिन में बड़े आसानी के साथ 3-3 घंटे के सेट में किया जा सकता है। तो बड़े आसानी के साथ आप पूरा पर्यावरण, पारिस्थितिकी को बढ़िया से याद कर डालिए, है ना। कौन सा ऊर्जा वर्ष का, ऊर्जा सतत विकास का यार है ना, ये आप याद करिए। ओजोन से संबंधित आपके जो डाटा दिया हुआ है लूसेंट में बहुत अच्छा है, उनको याद कर डालिए। पर्यावरण सम्मेलन आप याद कर डालिए, कब कौन सा ऑर्गेनाइज कहाँ है उसको याद करिए। हेडक्वार्टर्स आप यहाँ दिया हुआ है तो आप उसको याद कर डालिए, है ना। तो इस प्रकार से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस संस्था का मुख्यालय कहाँ है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, डब्ल्यूएमओ का कहाँ है, तो इस प्रकार से दिया गया है तो आप उसको कर डालिए। इसके बाद लूसेंट में आपको आना है तो यूनिट 5 करना है। क्या करना है, यूनिट 5, जिसमें भारत की संवैधानिक व्यवस्था है। टोटल टॉपिक है 47 और पेज है 46। बड़े आराम से पूरा किया जा सकता है। और साथ ही पूरा करने के बाद आप संविधान संशोधन को अच्छे से याद कर डालिए, और इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल दिए हुए हैं, क्योंकि हर पेपर में 1-2 आर्टिकल, जैसे 51 क्या है, 52 क्या है ना, राष्ट्रपति का महाभियोग क्या है, कितने में है, क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में है, हर बार पूछे जा रहे हैं। और संविधान संशोधन तो हर बार आ रहे हैं। आप बिल्कुल 3 से 4 दिन में इस पॉलिटी को पूरी तरीके से अच्छे से कवर कर डालिए। 1 महीने में पूरा आपका ये हो जाएगा, यकीन मानिए। इसके बाद आगे बढ़िए तो जो नया आपका टॉपिक जुड़ा है, भारत की कला और संस्कृति, यूनिट 1 में
इसमें आप मुख्य रूप से भारतीय मूर्तिकला पढ़िए कि कौन सी शैली में किस प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी। भारत के प्रमुख त्योहारों को बढ़िया से पढ़िए और जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किए जा चुके हैं उनको पढ़िए, उनकी सांस्कृतिक धरोहर को, और भारत के वो प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान आप यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि लूसेंट में आपको पहले यही तैयार करना है, इसके बाद आपको रिवीजन करना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे आप तो ध्यान रखिए विविध को पूरा पढ़ डालिए। विविध में कब किस चीज़ की स्थापना वर्ष क्या है, कब हुआ, किस चीज़ का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, आपको ये पढ़ना है। भारत संबंधित कोई पुरस्कार है तो पढ़िए, पुस्तकें पढ़िए, स्पोर्ट्स का डाटा दिया है तो उसको पढ़िए। इतना तो आप पहले कर डालिए और इसके बाद आइए तो फिर कहूँगा कि यूनिट 7 में वापस लौट आइए। अब यूनिट 7 में जो आपका सिलेबस है साइंस, तो विज्ञान में चले जाइए, साइंस वाले पोर्शन में जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको बायोलॉजी करना है। बायोलॉजी में सीधे आ जाइए आप तो मानव शरीर संरचना पूरा पढ़िए बहुत अच्छे से के साथ कि मानव शरीर संरचना किस प्रकार से है, प्रमुख सिस्टम कौन कौन से हैं, आप न्यूरॉन्स वगैरह सिस्टम पर न्यूरॉन तंत्र पढ़िए आप, है ना, श्वसन तंत्र पढ़िए, है ना, रिस्पायरेटरी सिस्टम वगैरह सब कुछ, मतलब एकदम आपको अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ लेना है ना। कहाँ कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, जैसे सिर में पूछ चुका है, चेहरे में पूछ सकता है ना, कान में पूछ सकता है ना, तो वहाँ से पढ़िए। अनुवांशिकी रोग पढ़िए, अभी हाल ही में डाउन सिंड्रोम आया था, आप ध्यान रखिए, सब लूसेंट में दिया हुआ है। अनुवांशिकी रोग पढ़िए, उसका कारण और निदान पढ़िए, सिकल सेल एनीमिया को यहीं सर्च करके पढ़िए, है ना, और विभिन्न जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है उनको पढ़िए, और लास्ट में आप अंतरिक्ष वाले पोर्शन को बढ़िया से लूसेंट से अंतरिक्ष की चीज़ों को कवर कर डालिए। तो इस प्रकार से लूसेंट में आपको ये चीज़ें पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, यूनिट 1 का जो पहले इतिहास है, उस इतिहास में क्या पढ़ेंगे, पहले आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़िए, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़िए और फिर प्राचीन भारत का इतिहास पढ़िए। ये अपने आप में बड़ा पोर्शन है, 10 दिन बड़े आसानी के साथ लग जाएगा, इससे कम बिल्कुल आप कर भी नहीं पाओगे क्योंकि चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी। तो 10 दिन इसमें देना है, 20 दिन उन चीज़ों में देना है, लेकिन साथ में आपको रिवाइज करते हुए जाना है। यानी सिर्फ इस 30 दिन में आपको एक बार नहीं पढ़ना है, 30 दिन में 4 से 5 रिवीजन चाहिए। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि 30 दिन में 4 से 5, यानी जब आप सुबह पढ़ो तो रात को एक बार क्या करो, रिवाइज करो। अगर रात को पढ़ो तो सुबह एक बार क्या करो, रिवाइज करो। और हर संडे आप मैराथन कर लो अपना, अपने आप में खुद सोचो कि मैं मैराथन कर रहा हूं, और जितना आपने पूरा एक हफ्ते का पढ़ा है पूरा संडे को सुबह और शाम बढ़िया से 3-3 घंटे 4-4 घंटे में पूरा करिए। आपकी पूरी लूसेंट ऐसे ही कवर हो जाएगी, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। क्योंकि अब आपकी जो भी अब युद्ध होगा एमपीपीएससी से, उसकी डेट तो आ ही गई है, लेकिन उसके साथ साथ जो इतिहास में युद्ध हुए हैं उनकी डेट भी आपको याद होनी है। कौन सा कथन किस राजा के लिए कहा गया है, जैसे हुजूर दिल्ली दूरस्थ है किसने कहा है, तो इस प्रकार के आपको कथन भी याद होना चाहिए, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरी सभ्यता किसने कहा है, आपको कथन याद होनी चाहिए। किसने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कारण बाढ़ था, किसने कहा कि नदियां लुप्त हो गई, किसने कहा कि जल स्तर ज्यादा था। ये इस तरह आपको कथन याद होने चाहिए, है ना। किस व्यक्ति ने कौन सा पुस्तक लिखी, किस इतिहासकार का दरबारी कवि कौन हुआ, है ना, किन किन वंशों का क्रम किस किस प्रकार से था, इस वंश के संस्थापक कौन थे, इन पर आपकी विशेष नजर रहनी चाहिए। प्रमुख आंदोलनों पर नजर रहनी चाहिए, जैसे गांधी जी के आंदोलन से इस बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आप प्रमुख आंदोलन याद करिए, चाहे वो आदिवासी आंदोलन हो या चाहे वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हो, उन आंदोलनों पर आपकी बढ़िया दृष्टि होनी चाहिए, उनको बढ़िया से आप रिवाइज करिए, है ना। तो ये रहा वो चीज़ें जो लूसेंट आपको खास बनाएगी। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपके 40 क्वेश्चन कहीं नहीं गए इतना पढ़ने के बाद। यकीन नहीं मानिए तो पढ़ के देखिए, 40 प्रश्न कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने लगभग हर यूनिट से वो चीज़ें बहुमूल्य चीज़ें निकाल ली है जो आपके काम की चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत घबराना नहीं है, बहुत भटकना नहीं है, सीमित अपना उठाइए, सीमित कंटेंट है आपके पास, असीमित करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 20 पुस्तक खरीदेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो पुस्तक जो स्ट्रेटजी इस बार मैं बता रहा हूं उसको एक बार फॉलो करके देखिए। वीडियो अच्छा लगे आपको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा मध्य प्रदेश के हर उन छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचाइए कि यह हमारा निःशुल्क प्रोग्राम है। स्ट्रेटजी बताने कोई पैसा नहीं होता है, ना कोई पैसा आपसे लिया जाता है। आप चीज़ों को सिर्फ समझिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए, यही सबसे बड़ा बहुमूल्य पैसा है, बहुमूल्य रत्न है हमारे लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।